नमस्ते, नाम मेरा सर्वेश कुंडेली हुआ और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया में आज हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए संजय जी हैं, जो बताएंगे खासकर से मधुमक्खी पालन और देश में उत्पादित होने वाले शहद के बारे में, प्लस इनकी शहद के बारे में क्या एक्सपर्टीज है, क्या शहद में इनका नॉलेज है और किस तरह से शहद का उत्पादन होता है, उन सब चीज़ों के विस्तार से जानकारी, उन सब चीज़ों के बारे में देंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और आपका जो एफपीओ है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम संजय सैनी है और मैं सहारनपुर से हूँ। गांव मुबारकपुर पड़ता है और मेरा शहद का जो काम है 1990 का है। 34 सालों का सफ़र मेरा शहद का निकल चुका है और हमने 2018 में एफपीओ बनाया था, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ इंटरनेशनल एक्सपो में यहाँ हैं ग्रेटर नोएडा में। शहद को जब हमने पूरी तरह अध्ययन किया कि वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करते हैं तो एक सौभाग्य भी कहेंगे और दुर्भाग्य भी कहेंगे कि देश में जो शहद आता है, न्यूजीलैंड से शहद इंडिया में आ रहा है, जिसका 4800 रुपये ऑन रिकॉर्ड एपीडा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो देश के लोग खा रहे हैं, लेकिन देश में जो हमारा इंडिया का जो शहद निकलता है वो इंग्लैंड में जाके 16,000 रुपये किलो तक भी बिक रहा है, वो भी इंडिया का शहद है। लेकिन उस शहद को हम किस रूप में कैसे कलेक्शन करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि जो शहद है उसमें जो मेन है वो लेड है। लेड की मात्रा जितनी भी डाउन जाएगी उतना ही उसका शुद्धता आएगी। और शहद जो फूल हैं जितने भी, अगर हम देश की बात करें, अभी तक हम लोग 47 वैरायटी हिंदुस्तान में शहद कलेक्शन हो चुका है। यानी कि 47 वैरायटी शहद की फूलों के ऊपर शहद होता है। चाहे आप लीची का लेंगे तो लीची होगा, यूकेलिप्टिस लेंगे यूकेलिप्टिस होगा, शीशम लेंगे शीशम होगा, अकेसिया लेंगे अकेसिया होगा, बबूल लेंगे बबूल होगा, सूरजमुखी लेंगे सूरजमुखी होगा, धनिया होगा, सौंफ होगा, मस्टर्ड होगा। तमाम इतने फूल हैं। जो 47 खजूर है, ऐसे 47 वैरायटी देश में निकलती है। वन तुलसी है और मीठी तुलसी है, आपका ये श्यामा तुलसी है, अलग अलग तुलसी 8 तरह की, ये सब में शहद निकल सकता है। लेकिन शहद निकालना एक अलग टेक्नोलॉजी है। उस शहद में लेड कम से कम रहे और उसका जो शुद्धता है वो कैसे बने, ये एक विषय है। तो हम लोग ये देखते हैं कि शहद को हमें ये विशेषकर जो हमारे बी कीपर हैं, हमें प्रदूषण से बिल्कुल अंदर जा करके अपने शहद को कलेक्शन करना चाहिए। दूसरे सुपर हनी में ही हमें शहद निकालना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है मधुमक्खी के, जो बॉक्स का जो तापमान है वो 35 डिग्री तक रहता है। लेकिन जब मधुमक्खी की स्ट्रेंथ होती है तभी रहता है। अगर 50 डिग्री है तो भी मधुमक्खी 35 रखेगी और 4 डिग्री है तो भी 35 रखेगी। तो उसकी एक टेक्नोलॉजी है, उसका एक अपनी गतिविधि है, अपनी कार्य प्रणाली है। तो हम जब ये देखते हैं कि हमें फूलों के ऊपर ही शहद बनता है, इसलिए माइग्रेशन करते हैं, जगह जगह माइग्रेट करते हैं। तो हम लोग जब बी पोलन एक पार्ट होता है इसका, पोलन ग्रेन, जो सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, बहुत ही हाई एनर्जिक होता है। इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट है, रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, मोम है, बी पोलन है, बी आपका जो बी वेनम है वो एक जहर भी कहते हैं, मधुमक्खी का जहर होता है। और हार्ट पेशेंट को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसी के जहर का दिया जाता है। और आज की डेट पे अगर बात करें वर्ल्ड वाइज, उसका जो रेट है 5600 रुपये किलो मधुमक्खी के जहर का ग्राम में जाता है, 56 रुपये प्रति ग्राम। रॉयल जेली की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइज तो अभी भी 25 से 50,000 रुपये पर किलो की रेट होती है। जो अगर पराग की हम बात करें तो पराग भी हमारा लगा करके 1000 से 5000 रुपये किलो तक का उसका रेट होता है, अलग अलग फूलों का। ऐसे ही हम उससे अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे बी वैक्स है, बी वैक्स ही एक ऐसी औषधि है जो हमारे घुटने के गैप को भर सकती है। नेचुरल औषधि है, जो गैप हो जाता है उसको भर सकती है। बाकी फेशियल वगैरह में भी उसका काम होता है। बहुत अच्छी खाली स्मेल, अरोमा देने से वो ठीक करता है। अल्सर जैसी बीमारी को बी वैक्स ठीक करता है। तो मधुमक्खी से एक पार्ट नहीं है, बाकी इतने पार्ट निकलते हैं कि हम लोग अगर उसका व्याख्यान करते हैं तो हम इसमें एक तरह से अपने आप को भूल जाते हैं। मधुमक्खी खाली अरोमा से और खाली
मधुमक्खी का नेचर जो है उसको समझ के अगर पूरे इस प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि मधुमक्खी कीट को महान क्यों माना गया। इस धरती के ऊपर ये रिसर्च कहता है कि अगर मधुमक्खी खत्म होगी तो 4 साल के अंदर कोई जीव नहीं बचेगा, ये रिसर्च कहता है। मधुमक्खी पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ 70% तक फसलों के उत्पादन बढ़ाने में उसका अहम रोल है, इसीलिए मधुमक्खी को महान बताया गया। और बाकी जो इसके अंदर खून नहीं होता है और ये जो भी पैदा करती है इस मानव के साथ साथ इस प्राकृतिक संपदाओं के लिए औषधियां पैदा करती है, इसलिए इसको महान बताया गया। और इतना हाई सेंसर किसी जीव के अंदर नहीं है। ये अट्ठे में घूमती है, करोड़ों मधुमक्खियां एक साथ उड़ती हैं, उसके साथ भी आपस में एक्सीडेंट नहीं होता है। और कुछ कंट्री ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि 10 फीट नीचे जमीन में गड़ा हुआ बारूद मधुमक्खी ही बता सकती है। इतना हाई सेंसर इसका होता है, इतने हाई स्मेल शक्ति होती है कि किलोमीटर तक के फूल को बता देती है किस दिशा में फूल है। तो इसीलिए हम लोग मधुमक्खी को पूजनीय मानते हैं। और इससे जो शहद है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि शहद बीटाडीन से 4 गुना असर कारक है। ये बीटाडीन से 4 गुना असर कारक है तो जख्म पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एम्स की रिपोर्ट है। तो दूसरे क्या है कि अगर प्रोपोलिस की बात करें, इस दुनिया की सबसे हाई एंटीबायोटिक जो होती है प्रोपोलिस होती है, जो मधुमक्खी फूलों का गोंद लेके आती है और अपने छत्ते को कोटिंग करती है वायरस और फंगस के लिए। वो एक हाई एंटीबायोटिक औषधि है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो पराग है, सुपर फूड है, अगर हम लेते हैं तो शुगर को तो तुरंत कंट्रोल करता ही है, उसको ब्लड भी शुद्धिकरण करता है और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट करता है, ये रिसर्च कहता है। अभी एक मेलबर्न की रिपोर्ट आई कि 60 मिनट के अंदर मधुमक्खी के जहर ने कैंसर की सेल्स को ब्लास्ट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। ये अभी लिस्ट है 3-4 महीने पहले मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। तो मधुमक्खी पालकों के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि रिसर्च जब आती है तो हमें खुशी मिलती है कि हमारी मधुमक्खी ये इतना अच्छा काम कर रही है और इतना अच्छा हमारे लिए उपयोगी है। इसीलिए हम लोग पूरे वर्ल्ड का, मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी देश में मधुमक्खी टेम्पल हो। हम लोगों ने इसी मिशन को लेते हुए कि महान है, पहला बी टेम्पल का नींव अपने यहाँ रखा हुआ सहारनपुर में, और दूसरा 20 मई 2024 को हमने पंजाब के किक्कर लॉज फॉरेस्ट के अंदर इस बी टेम्पल का उद्घाटन किया। तो मधुमक्खी को अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें पेस्टिसाइड पे भी रोक लगानी पड़ेगी और हमें उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर और लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। और तभी हम लोग, शहद एक अमृत है, 3 चीजें आयुर्वेद के हिसाब से अमृत बताए गए, जिसमें शहद है, गिलोय है और आंवला है। इसीलिए इसके अलावा कोई इस धरती पे अमृत नहीं है, इसीलिए इसको अमृत की परिधि में रखा गया है। ये प्री डाइजेस्टेड होता है, ना इसका मल बनता है ना मूत्र बनता है, ये सीधा ब्लड में प्रवेश करता है। और 1 किलो शहद में 8000 तक कैलोरी होती है, जो किसी खाद्य पदार्थ में नहीं होती। बी टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है, जो सबसे महान जीव है उसको बचाने की, जैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है और मधुमक्खी जो पोलिनेशन करती है, फसलें हमारे बढ़ाती है। जैसे नींबू वैरायटी की अगर बात करें, 170 तक रिसर्च कह रहा है, 170% तक ये प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और तिलहन दलहन में ये 35% तक प्रोडक्शन बढ़ाती है। ऐसे इसके डिफरेंट सेब फ्रूट्स में 50% तक प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो इसको बचाने का जो मिशन है, अगर बी टेम्पल हमने स्थापित करने की प्लानिंग की है, वहाँ इसका जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा, वहाँ लिटरेचर रहेंगे और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आपका कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे आपका आपकी गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, इन सब में मधुमक्खी का, शहद का पूरा उल्लेख है। तो इसीलिए इसको हमने, इस टेम्पल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि लोग इसके बारे में जाने और जो वहाँ लोग आएंगे उनको वहाँ कोई कुछ चढ़ाना नहीं है, केवल प्रसाद के रूप में शहद, अमृत रूपी शहद ही उनको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा।
उस प्लानिंग के तहत ये बी टेम्पल है कि लोगों के स्वास्थ्य बने और लोग इसके प्रति जागरूक हों, लोग समर्पण करें इसका कि बी जो है किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है। ये मेन विषय है। जो हमारे यहाँ शहद हैं, 16 वैरायटी हम लोग शहद की कलेक्शन करते हैं। अलग अलग डिफरेंट स्टेट से हमारी बी जो है माइग्रेट करते हैं। हमने पिछले 5 सालों का अध्ययन करने के बाद पंजाब का जो फॉरेस्ट है जो हिमाचल से लगता हुआ है, वहाँ हमने 5 साल अध्ययन किया आयुष के साथ मिलकर के। आयुष डिपार्टमेंट जो जोगिंदर नगर में है, उनके थ्रू हम लोगों ने ये इस फॉरेस्ट के अंदर काम किया और 5 साल के अंदर हम उस शहद का टेस्टिंग करा के 5 साल में यहाँ तक पहुंचे कि उस शहद को हम प्रथम रैंकिंग लेकर आगे, जो वाइल्ड हनी है जो फॉरेस्ट का, जिसमें 120 फूलों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें शीशम और मीठा नीम का और एक जो है बेल टाइप वो होता है, हालांकि वहाँ फ्लाई भी होती है। बनकुल जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ भी एक पौधा ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो यहाँ भी होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ जो 120 फूलों का कॉम्बिनेशन एक साल चलता है, वो वाइल्ड हनी है। और उस वाइल्ड हनी को हमने जब जर्मनी में टेस्ट कराया QSI में, तो उसने विश्व की प्रथम रैंकिंग पाई। तो वो भी शायद आज हम यहाँ अपने जो एक्सपो लगा है इसमें उसका लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए ये क्या है कि मेरा मधुमक्खी में एक जुनून है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसी के लिए जिंदा हूँ और इसी के लिए स्वास्थ्य बना हुआ है। इसी की वजह से मैं दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पिछले 25 सालों से मैं दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और मेरा परिवार भी नगण्य जो है बिल्कुल 0 इस्तेमाल करता है। तो उस आधार पे मेरा मिशन ये है कि जब मैं कोई मुझे दूसरे स्टेट का किसान भी बुलाता है तो मैं अपनी मधुमक्खी का फ्लोरा देखने जाता हूँ। केवल गोवा नहीं मैं गया, हिंदुस्तान के सभी स्टेट मैंने भ्रमण किया। और अभी इस साल हमारा कॉफी पे, कर्नाटका में कॉफी के ऊपर हनी कलेक्शन का एक प्लान है, जो हमें वहाँ की जो कंपनी है वो हमें सपोर्ट कर रही है। और अगले उसमें आने में काली मिर्च और लौंग और इलायची, इनका भी वहाँ प्लानिंग है। तो वहाँ का मेरा जो भ्रमण का जो रहता है, इसी वजह से वहाँ जड़ी बूटी डिफरेंट क्या है। तो मैं अभी मध्य प्रदेश भी गया था, जिसमें सागर और गुना और ललितपुर से होते हुए मैं गया। तो वहाँ भी हमने यही अध्ययन किया कि इस फॉरेस्ट में कितने महीने फ्लोरा चलता है और हमारी मधुमक्खी के लिए कितने समय तक का कौन सा फ्लोरा सूटेबल है। देखिए गवर्नमेंट की बात करें तो हम गवर्नमेंट ने तो भंडार खोल रखा है, उसका तो भंडार खुला हुआ है सरकार का। तो योजनाओं का हमें पता लगाना चाहिए। सरकार की जो PMEGP एक योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें 50 लाख तक का 3 डिपार्टमेंट उसको देखते हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र। ये 3 विभाग इसको देखते हैं, जो 50 लाख तक इसमें प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, जिसमें 35% सब्सिडी OBC SC महिला और जनरल के लिए 25% सब्सिडी मिलती है। दूसरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। और आपका जो इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं शहद में, तो AIF एक स्कीम है, जिसमें 2 करोड़ तक का जो है गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है विदाउट गारंटी। 3% भारत सरकार और 3% स्टेट गवर्नमेंट हमें ब्याज के रूप में सब्सिडी देती है। दूसरे PMFME, जो PMFME है, उसमें भी सरकार PMFME में 2 करोड़ तक की स्कीम विदाउट गारंटी, अगर प्रोसेसिंग में जाते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट करती है। तो हम दोनों का भी लाभ ले सकते हैं, उसमें PMFME का भी और AIF का भी, दोनों का हम उसमें लाभ ले सकते हैं। कि हम एंट्री करेंगे AIF के थ्रू और सब्सिडी ले लेंगे PMFME के थ्रू। तो ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। मधुमक्खी पालन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास PMEGP 50 लाख तक है, मुख्यमंत्री योजना 10 लाख तक है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 25 लाख तक है। तो उसमें हम उसका लाभ उठा सकते हैं और योजनाओं का रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।